हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेट्स। अभी हमने उसमें सेट की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को पढ़ा। हम कुछ स्पेशल सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेट तो हमें पता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कुछ सेट जो हैं वो स्पेशल सेट्स हो जाते हैं, जिनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सेट्स हैं जिसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी है, ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम एम्प्टी सेट्स कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं हो। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि भाई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर सेट क्यों है। ठीक है, क्योंकि उसका एम्प्टी होना भी वेल डिफाइंड है, इसलिए वो एक सेट की कैटेगरी में उसकी जो डेफिनेशन है उसकी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए उसको हम एक सेट तो कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेट है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज a natural number and it lies between half and 1, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो हाफ और 1 के बीच में होते हैं। तो हमें पता है कि ये बहुत ही क्लियर है, वेल डिफाइंड है, लेकिन हाफ और 1 के बीच में होता ही नहीं है कुछ ऐसा नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, दिस इज़ एन एम्प्टी सेट। एक सेट हो सकता है बी ऐसे स्टूडेंट्स का सेट जो क्लास 10th और 11th दोनों में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक स्कूल में 2 क्लास में बच्चा नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि एक बच्चा 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता। तो लेकिन ये डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है, ये कि ऐसे बच्चों की बात हो रही है जो 2 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जो भी सोचेगा यही सोचेगा कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह के ग्रुप नहीं होते हैं। तो ये भी एक एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ सेट which has no element in it। ऐसे सेट जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे सेट को हम नल सेट भी कहते हैं या वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ऐसे सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो इस तरह से हम मिडिल ब्रैकेट या ब्रेसेस को लगा देते हैं खाली, या फिर हम उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर दैन 2। 2 से बड़े जितने भी इवन प्राइम नंबर है उनका सेट। तो हमें पता है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, we can consider another set A
A is a set for all x such that x is a solution of equation x square minus 2 equals to 0 and x is a rational number. यानी x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर दे ऐसे नंबर्स का सेट और वो रैशनल होने चाहिए। तो हमें पता है कि केवल √2 की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है क्योंकि √2 स्क्वायर ही 0 आंसर दे सकता है यहाँ पे। तो ये तो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसे नंबर जो रैशनल हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उनका जो सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, और भी हम कई एग्जांपल देख सकते हैं। Set of all natural numbers less than 1. Set of natural numbers which are less than 1. 1 से लेस नेचुरल नंबर्स का सेट। तो हमें पता है कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, उससे छोटा तो फिर हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अनदर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स जो नाम से पता चल रहा है कि जो लिमिटेड हो, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स आर दोज सेट्स विच हैव अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Sets with definite number of elements or empty sets। या तो empty हो सेट या उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट, और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो वो होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। Sets with infinite number of elements are called infinite sets। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं फाइनाइट सेट्स के। जैसे सेट्स ऑफ all the months of the year starting with letter J। J से स्टार्ट होने वाले जो भी मंथ्स हैं उनका सेट। तो हमें पता है जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 मंथ्स होते हैं और इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला एक सेट है, इसलिए इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट्स के हम एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल फाइनाइट सेट का, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ अ रियल नंबर। x एक रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन है। तो हमें पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 और 2 इसके सॉल्यूशन है,
तो उनको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2, 3। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट वाला एक सेट है, इसलिए इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेट आप खुद बना सकते हो। और इनफाइनाइट सेट जो है उसमें हम जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उसको हम पूरा तो नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, उसके कुछ एलिमेंट लिख सकते हैं और फिर हम ये डॉट 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 लगा देंगे। तो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, या फिर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है, कुछ इनफाइनाइट सेट हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जैसे कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसका फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ता है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सेट की जो एक और टाइप है वो है इक्वल सेट्स, जिसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। ऐसे सेट्स को कहते हैं जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। ठीक है, तो 2 सेट्स with exactly same elements are called equal sets। फॉर एग्जाम्पल A और B 2 सेट हैं। ठीक है, तो A जो है A is a set of prime numbers लेस देन 6। तो A जो है 6 से, और B जो है वो है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर। तो A जो है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 6 से लेस प्राइम नंबर होते हैं बच्चों 2, 3 एंड 5। तो ये तो A हो गया। ठीक है ना, इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब B प्राइम फैक्टर है। B इज अ सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ 30। तो देखो 2 से होता है, 3 से होता है और 5 से होता है। प्राइम नंबर तो यही है जो 30 को डिवाइड करते हैं। तो ये भी वही आ गए। तो B जो उसको हम लिखेंगे तो वो भी होगा 2, 3, 5। तो ये जो है 2 इक्वल सेट हैं A और B। ठीक है, सो वी राइट A इक्वल्स टू B। अगर A और B 2 इक्वल सेट हैं तो हम लिखेंगे A इक्वल्स टू B, और अगर A और B इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इफ़ A एंड B आर नॉट इक्वल। अनइक्वल सेट्स, तो फिर विल राइट A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम और भी कई सेट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, और B जो है वो है 1, 2, 1, 3, 3, 4। अब हमें पता है कि सेम नंबर जो होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, तो इसलिए ये जो दोनों सेट हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सेट हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू B, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। Now let's start the exercise 1.2. In question 1, which of the following are examples of the null set or empty set? तो हमें बता रहा है कि इनमें से कौन से, ये जो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं उसने, उनमें से कौन से जो हैं वो एम्प्टी सेट हैं। तो सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी वो करा है ऐसे ऑड नेचुरल नंबर आप बताओ, उनका सेट बताओ जो 2 से डिविजिबल हैं। तो हमें पता है बच्चों ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यही उसकी डेफिनेशन है। नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो नो सच नंबर्स एग्जिस्ट, we can surely make an empty set. So this is an empty set, ठीक है। No odd number is divisible by 2, therefore this is an empty set. Now in second part we need to find a set of even prime numbers, यानी ऐसे प्राइम नंबर जो इवन हो, तो बच्चों एक ही होता है ऐसा नंबर, होता है 2, तो इसलिए ये सेट बनेगा। तो इसलिए ये एक ऐसा सेट नहीं है जो एम्प्टी हो, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए सेकंड जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। नो, नॉट अ नल सेट। नाउ इन थर्ड पार्ट, x for all x such that x is a natural numbers and x is less than 5 but also greater than 7, यानी हमें ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 5 से तो लेस हो लेकिन 7 से ग्रेटर हो। तो हमें पता है कि ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 5 से लेस है वो 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस सेट में आ पाए। तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। यस, इट इज़ अ नल सेट। Now in fourth part, y for all y such that y is a point common to any two parallel lines, यानी ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कॉमन हो। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट्स, ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो देर आर मैनी पॉइंट्स ऑन बोथ द लाइंस बट वी डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो पैरेलल लाइन के ऊपर हों और कॉमन हों, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इन फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक साल के जो मंथ्स हैं उनका सेट। तो इसमें हम लिस्ट कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, so we can list all the years, all the months of the year. So therefore we have a set with limited number, with definite number of elements, therefore it is a finite set. Now in second part we have 1 2 3 up to infinite, ठीक है बच्चों। तो दिख रहा है नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें कुछ एलिमेंट्स लिख के आगे उसने कंटिन्यू किया है, तो इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये हो गया अपना इनफाइनाइट सेट। बट इन थर्ड पार्ट वी हैव 1 2 3 अप टू 100। तो ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, तो इसने बीच वाले बहुत ज़्यादा थे इसलिए नहीं लिखे, बट स्टिल वी कैन काउंट देम। सो दिस इज अ सेट विद डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, so it is a finite set. In fourth part, the set of positive integers greater than 100. तो 100 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि वो तो फाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो इसलिए ये भी एक फाइनाइट सेट है।
तो वो भी इनफाइनाइट तक चल जाएगा, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से लेस जो प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7, ठीक है, 11 और इस तरह से चलेंगे। तो 99 से लेस है उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, देयरफॉर इट इज़ अ फाइनाइट सेट। Now in third question we need to state whether of the following set is finite or infinite। तो बच्चों फर्स्ट में है the set of lines which are parallel to the x axis, x axis से parallel जो lines होती हैं उनका set, all the lines which are parallel to x axis। तो ये है अपना x axis और ये है y axis, this is origin। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होंगी बच्चों वो इस तरह से, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सच लाइंस। तो ऐसी लाइंस का जो सेट होगा वो होगा इनफाइनाइट, क्योंकि देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस सेट। नाउ इन सेकंड पार्ट द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसमें हमें पता है लिमिटेड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स वी हैव, सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स इन थर्ड पार्ट वी हैव द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो जो 5 के मल्टीपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 10, 15, 20, 100, 105, 1000 and so on, so it will never stop। So this set has infinite number of elements, therefore it is an infinite set। The set of animals living on the earth। तो देखो पहले हम काउंट नहीं कर पाते हों, वो हमारी प्रॉब्लम है, but still we have a limited number of elements in the set of animals because we have a limited number of animals on the earth, therefore it is a finite set। Now in fifth part the set of circles passing through origin। तो जो origin है ये पॉइंट, इससे पास होने वाले सर्कल, तो एक पॉइंट से बच्चों कितने सर्किल पास हो सकते हैं इस पॉइंट से। अगर हम इस पॉइंट को इफ़ वी ड्रॉ सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, so in this way we can draw many circles passing through a single point। तो origin से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल अलग अलग रेडियस के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे, इसलिए दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तो देखो बच्चों इन फोर्थ क्वेश्चन वी नीड टू स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, यानी हमें देखना है दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो व्हेन वी हैव exactly same element in two sets we call them equal sets। So like we observe in set A we have ABCD and set B we have DCBA, but they are exactly the same element, their order may be different। तो सेट में ऑर्डर का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑर्डर तो आप कैसे भी लिखो, एलिमेंट वही होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए और बी आर इक्वल, ठीक है। नाउ इन सेकंड we have 4, 8, 12, 16 in set A and 8, 4 तो आ गया, 16 भी आ गया, लेकिन 12 की जगह क्या आ गया 18, इसलिए A is not equals to B। Now in third part
इन सेट ए वी हैव 2 4 6 8 10, यानी पहले को तो उसने सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखा और सेट बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो सेट ए को तो रोस्टर फॉर्म में उसने लिखा, तो उसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10। अब बी के लिए कहता है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी 10 तक 10 तक के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर हमें लिखने हैं, और ऐसे नंबर्स का जो सेट है दैट इज़ बी। तो हमें पता है कि पहला जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 8 और 10 तक ही लिखने थे। तो हम देख रहे हैं कि सेम सेट इज ऑब्टेन्ड, दोनों ही सेट इक्वल हैं, इसलिए ए और बी आर इक्वल सेट्स। ओके, नाउ इन फोर्थ पार्ट, सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स का सेट है। तो बच्चों ए को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 10 20 30 40, हमें पता ही इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, तो इसको ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे। नाउ बी इज 10 15 20 25 30। तो देखो जो ए में है वो सब बी में भी हैं, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जैसे 15 25, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज दे डोंट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ओके, नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, और हमें रीज़न देना है। तो देखो ए जो है उसमें तो रोस्टर फॉर्म में उसने लिख दिया ए इज़ 2, 3, ठीक है, और b इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो देखो x² + 5x + 6 = 0, तो 6 के फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आता है वो होते हैं 2 और 3, तो इसको जो हम लिखेंगे तो 3x + 2x + 6 = 0, ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन लेंगे, so we have x + 3 × x + 2. Now if x + 3 = 0, then x = -3. If we have x + 2 = 0, then x = -2. तो वो जो b जिस सेट की बात कर रहा है उसके एलिमेंट है -2, -3, बट a के एलिमेंट है 2 और 3, इसलिए दे आर नॉट इक्वल। Therefore a and b are not equal sets, ठीक है। Now in second part, A is a set of all x such that x is a letter in the word follow। तो follow जो है word, उसमें जो letters यूज हुए हैं वो हैं F O L W। सेम को हमने छोड़ दिया है, जो सेम एलिमेंट थे ना उनमें एक एक बार लिखा है हमने, O भी एक बार लिखा है, तो FLOW, ठीक है। अब देखो B जो है, Y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में जो है उसमें W है, O है, L है, F है, तो इसमें भी सेम आ रहे हैं। ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, सो वी हैव सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, देयरफॉर A एंड B आर इक्वल सेट्स बिकॉज we have exactly the same number of elements. Now in sixth question, from the sets given below select equal sets। ये जो हमें sets दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है equal sets कौन कौन से हैं। So we can observe कि A जैसा तो कोई सेट नहीं है जिसमें सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ठीक है। 4 8 12 तो हैं यहाँ पर, लेकिन 2 नहीं है। बट B और D को देखो तुम ध्यान से, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑर्डर इज़ डिफरेंट, सो B एंड D जो है वो इक्वल सेट्स हैं। इसके अलावा E और G को देखो ध्यान से, E और G में भी सेम एलिमेंट है, ऑर्डर उनका डिफरेंट है, ठीक है। तो बस यही 2 पेयर है बच्चों इक्वल सेट्स के, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें
और टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन सीबीएसई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.onlinecbseclasses.com पर जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल करें।